गाइज, वेलकम टू माय चैनल ओरली। मैं हूं मुस्कान। मैं आ गई हूं फर्स्ट डे के कलेक्शन नंबर्स लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट डे कलेक्शन गेम चेंजर का, फतेह का और क्या तबाही मचा रही है पुष्पा 2। एक्चुअली हो ये रहा है कि पुष्पा 2 तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमें ये भी पता है कि अपने 5th वीक में भी उसने 20 करोड़ रुपए कमा लिए हिंदी बेल्ट से। सो अब अगर हम बात करें एक और पैन इंडिया मूवी जो रिलीज हुई है गेम चेंजर, उसने फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन किया है अगर सिर्फ हिंदी की बात करें, और साथ ही फतेह वो तो है ही हिंदी मूवी। तो इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन पे आ जाए तो मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दोनों मूवीज बहुत ही ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करी है। लोगों ने कहा है कि ठीक है एवरेज है। पैन इंडिया मूवी होने के बावजूद भी गेम चेंजर के उतने ज्यादा नंबर्स नहीं आए जितने के आने चाहिए थे, जितनी कलेक्शन उसकी आनी चाहिए थी। ऑल दो प्रेडिक्टेबल नंबर जितना था उतना तो बोल दिया गया कि हाँ 50 ईयर तक आना चाहिए। क्या वो आया या नहीं आया? फतेह से कम उम्मीद, फिर भी फतेह ने बहुत अच्छा कर लिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब अगर हम बात करें दोनों को कंपैरिजन की, सो वही बात हो रही है। कोई कह रहा है कि ठीक है फतेह किसी की रीमेक लग रही है, फतेह में बहुत ज्यादा रिपीटेड चीजें लग रही हैं। सेम वे गेम चेंजर के लिए भी यही वाले रिव्यूज है कि बहुत ज्यादा रिपीटेड चीजें लग रही हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया दोनों के रिव्यू में कि एक तरफ गेम चेंजर जो कि एस शंकर की मूवी है, बहुत ही बड़े डायरेक्टर, और एक तरफ फतेह जो कि है सोनू सूद की मूवी। तो दोनों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है और एक जिसने इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, जैसे कि रोबोट हो गई, शिवाजी द बॉस हो गई, इंडियन की सीरीज हो गई, इंडियन जो बहुत पहले आई थी, इंडियन 2 जो अभी आई थी। लेकिन उस जॉनर से वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपने गेम चेंजर देख लिया तो आप भी समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत नायक डाल दिया है, थोड़ा बहुत शिवाजी बॉस डाल दिया और थोड़ा बहुत फ्लेवर डाल दिया इंडियन और इंडियन 2 का। तो इनको अपने उस जॉनर से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इससे आगे इनकी मूवीज कोई चल पाएंगी। अगर हम बात करें सोनू सूद की, सोनू सूद ने कुछ नया ट्राई किया एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फिर भी हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलो जितना भी था अच्छा था, बहुत बढ़िया नहीं था पर ठीक था। उनका एक्शन वगैरह तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन स्टोरी लाइन में थोड़ी बहुत कमी थी। अब अगर हम कलेक्शन की बात करें तो पहले बात करेंगे बजट की, जहां एक तरफ फतेह बनी है 25 सीआर में, गेम चेंजर बनी है 450 सीआर में, 450 करोड़। इमेजिन, उसका 10% भी नहीं है, एक तरह से बहुत ही कम में बनी है। 25 सीआर कितना होता है? लेकिन अपने फर्स्ट डे में 25 सीआर का उसने 10% कमा लिया है। 2.5 सीआर उसको आ चुका है फतेह को। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेम चेंजर की, तो उसने भी कमाया तो 10% ही अपने बजट का। उसने अपने तेलुगु स्टेट से कमाया है 42 सीआर, वेरस हिंदी में कमाया है सिर्फ 7 सीआर। तो बहुत बड़ी कमाई नहीं है, दोनों मूवीज ने एक तरह से बराबर ही कमा लिया है। तो वो जो कंपैरिजन है वो तो अब होता ही रहेगा, और वीकेंड कलेक्शन के बाद एक्चुअली पता चलेगा कि कौन सी मूवी कहां स्टैंड करती है। क्योंकि गेम चेंजर अपने स्टेट में ऑफकोर्स चल जाएगी, बिकॉज वहां पे रामचरण के फैन बहुत ज्यादा है। फतेह मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा चलेगी हिंदी में, और उसके आसपास कोई ऐसी मूवी है भी नहीं जो उसको टक्कर दे सके या ऐसा कुछ हो जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्लैश में खड़ी हो। गेम चेंजर भी उतनी ही ठीक है, एवरेज है जितनी की फतेह। तो दोनों के नंबर्स देख के ही पता चलेगा कि कौन ज्यादा जल्दी अपना बजट रिकवर कर पाएगा, जो एक्चुअली पता चलेगा वीकेंड पे। और उसके ऊपर पुष्पा 2 अगेन आज रीलोड होने वाली है दोबारा से। वो जो 20 मिनट काफी टाइम से चल रहा था ना कि दोबारा से रिलीज करने वाले, वो 20 मिनट ऐड करके जो पहले काट दिया था। सो अब मूवी जो होगी 3 घंटे 44 मिनट की होगी, जो अभी थी 3 घंटे 22 मिनट की। सो ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऐड करने वाले वो देखने लोग जरूर जाएंगे। तो अगेन एक कंपटीशन इनको पुष्पा 2 से जरूर मिल सकता है। और जिस तरह से पुष्पा 2 के हिंदी से नंबर्स आ रहे हैं, बिकॉज हिंदी में ही सबसे ज्यादा चल रही है, तो मुझे लगता है अब ये रामचरण की मूवी गेम चेंजर और फतेह मूवी दोनों भगवान के भरोसे हैं, बिकॉज ऑडियंस ने एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में। सो पता चलेगा अब इन 2 दिन में कितने इनकी कलेक्शन आती है, कितने फुटफॉल्स इनको मिलते हैं। अपने गेम चेंजर के रिव्यू में 2 चीजें बताना भूल गई थी, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हो, मुझे अपने ऑडियंस का ये भी शेयर करना चाहिए। एक थी डबिंग। मुझे लगता है इन्होंने डबिंग पे भी अच्छा काम नहीं किया। हिंदी डबिंग उतनी वाव नहीं है, बहुत ही नकली लग रही है। स्पेशली जो इसके विलन है एस जे सूर्या, उनका एक्सेंट बहुत अजीब सा लग रहा था। ऑल तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी डबिंग खुद करी है, तो मुझे लगता है ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, बिकॉज डबिंग की वजह से भी लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। एंड कियारा अगेन वाज वेस्टेड। कियारा कोई ऐसा रोल था ही नहीं, खासकर जो ऐसा रहे कि हाँ भाई याद रहे, बस हाँ डांस जितना किया बहुत अच्छा किया, बस इतना कह सकते हैं। तो इनको अपनी हीरोइंस को भी अच्छे से यूज करना चाहिए। साउथ में अब ये ट्रेंड चल चुका है कि हीरोइंस को भी अच्छा रोल दिया जाता है, लेकिन अगर आप वापस उसी जॉनर में चली जाएंगे, उसी टाइम पे चले जाएंगे जहां पे हीरोइंस को यूज नहीं किया जाता था, वो नहीं चलेगा। एंड एट द सेम टाइम जहां जैकलिन को मौका मिला है वो इतना अच्छा नहीं कर पाई है
है फतेह में। सो इस चीज में भी दोनों मूवीज एक तरह से एक जगह ही खड़ी है, दोनों हीरोइंस का कोई ज्यादा इनपुट नहीं रहा है मूवी में। सो अब देखते हैं वीकेंड कलेक्शन इसका क्या रहेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा आगे जाएगी और कौन सी मूवी कहां तक रुकने वाली है। सो आप लोग को क्या लगता है कौन सी मूवी ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर पाएगी वीकेंड पे? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।